सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोरुटो सीरीज़ के मेन एंटेगनिस्ट यानी कि इशिगी ओत्सुत्सुकी के बारे में। गाइस, इशिगी एक ओत्सुत्सुकी क्लैन का मेंबर है और एक बहुत पावरफुल बीइंग है जिसने जिगेन की बॉडी पे कब्जा जमा लिया है और कारा ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इशिगी अर्थ पे कैसे आया और इशिगी के पावर्स के बारे में। गाइस, जैसा कि हमें पता है कि ओत्सुत्सुकी पेयर्स में अर्थ पे आते हैं, तो कागुया भी किसी के साथ पेयर में अर्थ पे आई थी, तो वो और कोई नहीं, वो था इशिगी। और जैसा कि हमें पता है कि ओत्सुत्सुकी दो अर्थ पे आते हैं जिसमें से एक फ्रूट बनता है और दूसरा ओत्सुत्सुकी उसे खाता है। तो वैसे ही यहाँ पर कागुया को फ्रूट बनना था और इशिगी को उसे खाना था, पर मौत के डर से कागुया ने इशिगी को धोखा दे दिया और उसे लगभग मार ही दिया था। गाइस, इशिगी लगभग मरने की हालत में होता है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, पर यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वहाँ पर जिगेन उसे बचाने आता है। जिगेन एक अच्छा आदमी होता है और एक साधु होता है जो कि जिगेन की हेल्प करने आता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, वैसे ही इशिगी ओत्सुत्सुकी उसके अंदर अपनी कर्माशील दे देता है। और एज वी नो कि कर्माशील क्या करती है, कर्माशील यूज़र के अंदर अपने ओत्सुत्सुकी मेंबर का रीबर्थ करवाने में हेल्प करती है। जैसे कि कावाकी के पास इशिगी की कर्माशील है और बोरुटो के पास मोमोशिकी की, मतलब बोरुटो के अंदर मोमोशिकी का रीबर्थ होगा और कावाकी के अंदर इशिगी का। और इशिगी ने कावाकी के अंदर इसलिए अपना कर्माशील दिया क्योंकि जिगेन इतना पावरफुल नहीं है कि उसका रीबर्थ उसकी बॉडी झेल ले, इसलिए उसने कावाकी के अंदर भी अपना कर्माशील दे रखा है, जिससे कावाकी इशिगी का एक ट्रू वेसल बन जाता है और आगे चल के वो कारा ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ाता है। गाइस, ये तो था कि इशिगी अर्थ पे कैसे आया था, और अब हम इशिगी के कुछ पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, इशिगी फिजिकली और मेंटली बाकी सब तरीक़ों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कागुया से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कागुया ने उसे तब अटैक करा जब वो ऑफ गार्ड था, यानी कि जब उसका ध्यान नहीं था, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसने इशिगी को डिफीट किया था। बाकी इशिगी कागुया से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पूरी नारुतो सीरीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन अभी वही है। इशिगी के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट का चाकरा है, यानी कि पूरे 10 टेल्स जितना चाकरा है। और इशिगी ने नारुतो और सास्के की बैंड बजा दी थी जब वो जिगेन की बॉडी में था, और जिगेन की बॉडी में उसकी पावर लिमिटेड थी, वो उसकी पूरी पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी उसने उन दोनों की बैंड बजा दी। तो आप सोच ही सकते हो कि इशिगी कितना ज़्यादा पावरफुल है। और ऊपर से उसके पास 2 डोजुत्सु और है, जिसमें से एक का नाम पूरा कंफर्म नहीं है, पर फिर भी उसे सुकोना हिकोना कहा जाता है, और दूसरी ब्याकुगान है। ब्याकुगान से उसको 360 डिग्री व्यू और यूज़र का चाकरा पॉइंट्स भी दिख जाते हैं। उसकी राइट आई में भी एक डोजुत्सु है जिसका नाम अभी तक हमें बताया नहीं गया, पर उसकी मदद से वो एक टेक्निक जिसका नाम सुकोना हिकोना है उसे यूज़ कर सकता है। इसकी हेल्प से इशिगी छोटा हो सकता है और वक्त पड़ते ही वापस बड़ा भी हो सकता है। खुद को छोड़ के वो किसी और लिविंग चीज़ के साथ ये नहीं कर सकता, पर किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ वो ऐसा कर सकता है और उस चीज़ को किसी पॉकेट डायमेंशन में भी भेज सकता है और वक्त पड़ते ही वापस समन भी कर सकता है। और इन एबिलिटीज़ को वो पहले कभी यूज़ नहीं कर सकता था, यानी कि जब वो जिगेन की बॉडी में था तब वो इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके अंदर उसकी पावर लिमिटेड थी। लेकिन अब जब वो इशिगी की बॉडी के अंदर आ चुका है तो वो अपनी पूरी पावर्स को यूज़ कर सकता है। और गाइस, अब देखने में मज़ा आएगा कि सास्के और नारुतो इसे कैसे हराते हैं या फिर क्या होगा। सो गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी यार, प्लीज़ एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सायोनारा।